प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस ने बढ़ाई है स्वास्थ्य विभाग की चिंता। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब इंदौर में भी कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। शहर में एक माह में 35 से भी अधिक मरीज के मामले सामने आए हैं, जहां पर ब्लैक फंगस के और डॉक्टर्स ने बताया है इसे खतरनाक जानलेवा फंगस। दरअसल भारत में बढ़ते कोरोना के बीच ब्लैक फंगस इन्फेक्शन एक बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के लिए बना है। आखिर कैसे यह ब्लैक फंगस इंसानों को जानलेवा साबित हो रहा है? बता दें कि ज़्यादातर कोरोना वायरस संक्रमण के शिकार हुए लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं इस्तेमाल की जा रही हैं। उसमें मरीजों का शुगर लेवल बढ़ जाता है। हालांकि यह ब्लैक फंगस वायरस हमारे शरीर में पहले से ही उपलब्ध होता है, जिसकी क्षमता काफ़ी कम होती है, लेकिन शरीर में शुगर लेवल बढ़ते ही ब्लैक फंगस की तीव्रता बढ़ जाती है और आंखों और दिमाग पर काफ़ी असर करता है, जिससे आंखों में कम दिखाई देना, आंखों की पलकें झुक जाना जैसे लक्षण पाए जाते हैं। अगर दिमाग पर यह फंगस असर डालता है तो आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे कई मामलों में मरीज काफ़ी समय बाद डॉक्टर्स तक पहुंचते हैं, जिसके कारण उनकी आंखों को निकालना पड़ रहा है। हालांकि बीमारी आम रूप से पहले भी कई लोगों में देखी गई है, लेकिन पहले साल भर में इक्का दुक्का लोगों पर ही इस तरह का असर देखने को मिलता था, लेकिन अब तो रोजाना 5 से 6 मरीजों में यह ब्लैक फंगस के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। बाइट लगाएं। अब सवाल यह उठता है कि इस ब्लैक फंगस की पहचान कैसे की जाए। तो इसे पहचानने के लिए आंखों में सूजन व तेज दर्द हो तो तुरंत सलाह ले। सामान्य रूप से साइनस में एयर रहती है, लेकिन फंगस से पस आ जाता है और म्यूकर फास्ट स्प्रेडिंग फंगस है। शरीर में साइनस के ऊपर ऑर्बिट होता है, उसके अंदर आई बॉल होती है और म्यूकर फैलने के कारण मरीजों की आंखों में सूजन, तेज दर्द होता है। जहां पर आंखों के नीचे वाला हिस्सा, जिसे चिक कहते हैं, उसमें दर्द शुरू होता है और इसे गंभीरता से ले। सेंसेशन, आंखों के मूवमेंट में भी फर्क पड़ता है। शॉट्स लगाएं, एक्सटेंशन शॉट। इस बीमारी में इलाज में भी लाखों रुपए खर्च होते हैं। वहीं फंगस से बचने के लिए जो इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कीमत 25,000 रुपये है और यह 15 से 20 इंजेक्शन मरीज को लगते हैं, जहां इस इंजेक्शन से मरीज की किडनी पर भी असर रहता है। बाइट लगाएं। अब इस फंगस को जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस फंगस से कैसे बचा जाए। तो यह फंगस कम ऑक्सीजन में पनपता है, इसलिए नाक से सांस ले, शुगर लेवल मेंटेन रखे और एंटीसेप्टिक जैसे बीटाडीन का सॉल्यूशन बनाकर 2-3 बूंद नाक में डालते रहें। यह अंदर फंगस के फैलाव को रोक देता है। अगर शुगर बढ़ रही है तो मॉनिटरिंग कर कंट्रोल करें। सर, अभी हम हाल ही में देख रहे हैं कि एक नए तरीके का इन्फेक्शन ने जन्म लिया है और हालांकि बताया जा रहा है कि ये पहले भी होता था, लेकिन इसके केसेस इस बार काफ़ी बड़े हैं। क्या है ये, आंखों पर कितना असर कर रहा है और कई लोगों की आंखें जा चुकी इसमें? अभी जो कोविड पैंडेमिक चल रहा है, जिसमें काफ़ी सारे पेशेंट हेवी इन्फेक्शन लेके हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, अब उनको लाइफ सेविंग पर्पज़ से स्टेरॉइड नाम की दवाइयाँ दी जा रही हैं। अब ये दवाइयाँ जो दी जा रही हैं वो सही हैं, पर इसके चलते पेशेंट का शुगर लेवल बढ़ रहा है और उस वजह से जन्म ले रही है जो आज की तारीख की जो ड्रेडफुल बीमारी बनी है, जिसका नाम है राइनो ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस। इसको सादी भाषा में ब्लैक फंगस बोला गया है। अब ब्लैक फंगस यूँ तो बीमारी पुरानी ही है, पर अभी केसेस, नंबर ऑफ केसेस इसके काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। उसका रीज़न ही है कि पेशेंट शुगर, अनकंट्रोल शुगर लेके कोविड वार्ड से डिस्चार्ज हो रहे हैं। हालांकि कोविड ट्रीटिंग फिजिशियन उनका शुगर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में है, पेशेंट भी शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, इसके बाद भी म्यूकोरमाइकोसिस धीरे धीरे उनके साइनस में पनप रहा है। पेशेंट जो प्रेजेंट होते हैं आई सर्जन के पास, ये साइनस से इन्फेक्शन ऑलरेडी आँख में फैलने के बाद प्रेजेंट हो रहे हैं, जिसमें पेशेंट का आँख ना खुलना, आँख का घुमाव बंद हो जाना, नज़र कम या पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, इस स्टेज पे पेशेंट पहुंच रहे हैं। मतलब यहाँ जानने की बात यह है कि पेशेंट ऑलरेडी स्प्रेड होने के बाद पहुंच रहे हैं आई सर्जन के पास। उसके बाद हमारा एज ऑर्बिट सर्जन रोल यहाँ आता है कि हम ऑर्बिट के अंदर एंटी फंगल दवाइयों का इंजेक्शन देके उस इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश करते हैं और बहुत ही एडवांस केसेस में इन्फेक्शन ब्रेन में ना उतर जाए, इस उद्देश्य से पेशेंट को आँख निकालने की सर्जरी सजेस्ट करते हैं।
सर अभी कितने पेशेंट्स आप देख रहे होंगे, मतलब कितने प्रतिशत पेशेंट आपके से मिले हैं? हाँ, पिछले साल भी कोरोना पैंडेमिक में ऐसे पेशेंट आ रहे थे, पर एवरेज आंकड़ा उसका था महीने के 1 या 2 मरीज़। और अब जो मरीज़ आ रहे हैं, एज अ ऑर्बिट सर्जन मैं अपने सेंटर पे कम से कम 4 से 5 मरीज़ रोज़ के देख रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी ऑर्बिटल स्प्रेड हो चुके हैं और उनको हम इमीडिएटली एडमिट करते हैं, शुगर उनका नॉर्मल करके ईएनटी सर्जन द्वारा उनके साइनस सर्जरी करवा देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उनका आई रिमूवल सर्जरी उनको एडवाइस करते हैं। दरमियान एक और प्रॉब्लम खड़ी हुई है, जो एंटी फंगल दवा एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन जो पेशेंट को दिया जा रहा है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। पर डे कॉस्ट इंजेक्शन का अप्रॉक्सीमेट 20 to 25,000 आ रहा है और साथ ही साथ इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन भी किडनी के लिए टॉक्सिक माना गया है, किडनी डैमेज करने में कारगर साबित हो रहा है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी एम्फोटेरिसिन बी की मांग बढ़ते हुए इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसकी बहुत शॉर्टेज हो गई है। सर ये अब अगर हम पिछले 15 से 20 दिनों के भीतर कितने पेशेंट आए, कितनों की आपने सर्जरी वगैरह की है, कितने पेशेंट हैं अभी आपके पास? ऑन एट एवरेज हमारे पास 3 से 4 पेशेंट रोज़ आ रहे हैं। कई सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इंदौर के हैं, उनमें ये पेशेंट भर्ती भी हैं। तो अंदाजे बात करें तो 35 से 40 पेशेंट हमारे पास अभी हैं, जिनका ट्रीटमेंट अलग अलग अस्पतालों में, ज़रूरी नहीं कि हमारे अंडर, अलग अलग विशेषज्ञ के अंडर चल रहा है। ईएनटी साइनस सर्जरी तो ऑलमोस्ट हर पेशेंट की हो चुकी है, जिसमें साइनस क्लियरेंस किया जाता है और वो डेली बेसिस पे साइनस की वॉश भी कर रहे हैं। बाकी एज फार एज आई रिमूवल इज कंसर्न, आई रिमूवल ये टर्म इस्तेमाल करने से अच्छा हम उसको ऑर्बिट रिमूवल कह सकते हैं। ऑर्बिट रिमूवल सर्जरी जो है ये बहुत इनिशियली हमने प्लान किया कि बहुत कम लोगों में ये करना पड़े, तो जितना हो सके हम ये सर्जरी पोस्टपोन करते जा रहे थे टू सेव द आई ऑफ द पेशेंट। पर अब जो कि इन्फेक्शन स्प्रेड बढ़ रहा है, तो ऑलमोस्ट हफ्ते के 2 से 3 पेशेंट में हमको ये सर्जरी करना पड़ रहा है। सर इसके बचाव के लिए क्या कुछ उपाय हैं, अगर हम देखा जाए किस तरह से रोका जा सकता है इस ब्लैक फंगस को? अभी तो इसके ऊपर काफ़ी सारे रिसर्चेस जारी हैं और अभी भी अपने पास पेशेंट लिमिटेड होने की वजह से अच्छा पुख्ता डाटा है नहीं कि इसको प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाए। फिर भी 2-3 पॉइंट्स मैं कहना चाहूँगा जिससे कि ये डिसीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला है कि पोस्ट कोविड पेशेंट जो भी ट्रीटमेंट होकर घर जा रहे हैं, उनका स्ट्रिक्ट शुगर मॉनिटरिंग हो और जहाँ भी लगे इनका शुगर बढ़ा हुआ है तो किसी भी तरीके से, किसी भी मेडिकेशन से विथ प्रॉपर गाइडेंस इनका शुगर नॉर्मल किया जाए। दूसरा है कि ये जो फंगस है जिसको म्यूकर नाम दिया गया है, ये एक एनारोबिक फंगस है जो कम ऑक्सीजन में काम बढ़ा हुआ मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम अपने नाक से और अपने लंग्स में इनहेल करें, जैसे कि प्राणायाम, ये चीज़ें करने से हमारा ऑक्सीजन जो फ्लो है नाक के अंदर का बढ़ेगा, तो ये एनारोबिक फंगस को रोकने के लिए कारगर साबित हो सकता है। और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे लिक्विड आयोडीन सॉल्यूशन होता है जो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होता है, पर उसको 5 ml नॉर्मल सलाइन में, नॉर्मल डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करके अगर उसके ड्रॉप्स बना के हम अगर नाक में इस्तेमाल करें, दिन में 1-2 ड्रॉप दोनों नाक में डालें, तो ये फंगस को प्रिवेंट करने में हम अपनी मदद कर सकता है। सर कुछ मौतें हुई इस मामले में इस फंगस से? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है आपका। जिन पेशेंट्स के इन्फेक्शन साइनस के ज़रिए ऑर्बिट में जा रहे हैं और ऑर्बिट के बाद वो ब्रेन तक जा रहे हैं, तो उन पेशेंट्स को हम उनका जान बचाना हमारे से संभव नहीं हुआ है। तो कुछ मौतें ज़रूर इसके ये बीमारी में कोई आंकड़ा है सर? 2 या 4? एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं कह सकते क्योंकि अलग अलग हॉस्पिटल के अलग अलग डाटा हैं और अलग अलग सर्जन इसको ट्रीट करें। कुछ पेशेंट्स की आई ऑपरेशन हुए भी नहीं है, उनका इन्फेक्शन, कुछ पेशेंट में तो फंगल इन्फेक्शन डायरेक्टली ब्रेन में ही पाया गया है। तो ऐसे केसेस में तो वो पेशेंट को बचाना काफ़ी मुश्किल रहा है। सर कितनी घातक मान रहे हैं, कोरोना से क्या बड़ी बीमारी है? वैसे तो म्यूकरमाइकोसिस अपने आप में एक जानलेवा बीमारी है और इसके जितने भी इलाज ईएनटी सर्जन्स एज ऑर्बिट सर्जन हम कर रहे हैं या न्यूरोलॉजिस्ट कर रहे हैं, ये इसका पूरा इलाज का इंटेंशन ही है कि पेशेंट की जान बचे। आपका परिचय सर? डॉक्टर भाग्येश पोरे, मैं ऑर्बिट सर्जन हूँ। गए 10 साल से इंदौर में ऑर्बिट सर्जरी पे काम कर रहा हूँ। लगेगा कितने दिन इसका ट्रीटमेंट चलेगा? आंखें जब निकाल ली जाती है उसके बाद में किस तरह की परेशानियां हैं? अब आंखें निकालने की जहाँ तक बात करें, इसको हम ऑर्बिट रिमूवल या ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन सर्जरी कहते हैं। ये एक ट्रीटमेंट कोर्स का एक हिस्सा है। मतलब ऐसा नहीं कि ये ट्रीटमेंट कर दिया मतलब ट्रीटमेंट खत्म होता है।
ट्रीटमेंट चालू हुआ है, पेशेंट एडमिट करके शुगर कंट्रोल करके ईएनटी सर्जन द्वारा जो साइनस क्लियरेंस हो रहा है वहाँ से ट्रीटमेंट शुरू होता है। फिर इनको एम्फोटेरिसिन भी इंजेक्शन चालू होता है, जो इंजेक्शन कम से कम 15 से 20 दिन हर पेशेंट को देना ही पड़ रहा है, डेली डोज जिसका एवरेज है 200 to 400 मिलीग्राम। अब एक 200 मिलीग्राम का जो डोज है उसकी प्राइस कम से कम 20 to 25,000 हो जाती है, और इवन आँख निकालने के बाद भी पेशेंट को कम से कम 10-15 दिन एडमिट रख के ये इंजेक्शन रोज़ के रोज़ देना पड़ रहा है। सर लेकिन देखा जा रहा है कि इस इन्फेक्शन से किडनी पे काफ़ी असर पड़ रहा है। हाँ, कैसे देख रहे हैं आप, कैसे इलाज हाँ, कर ये पा रहे हैं? बिल्कुल सही है। ये जो ट्रीटमेंट इंजेक्शन देने का होता है ये फिजिशियन के अंडर दिया जाता है, तो फिजिशियन इनके शुगर मॉनिटरिंग करके इंजेक्शन का डोज तय करते हैं, जो डोज अप्रॉक्सीमेटली 200 to 400 के बीच में मिलीग्राम पर डे का है। और किडनी फंक्शन के लिए, किडनी फंक्शन असेसमेंट के लिए रेगुलर इंटरवल पे किडनी टेस्ट किए जाते हैं। जहाँ भी पता चलता है कि किडनी डैमेज स्टार्ट हो रहा है उस स्टेज पे डोज रिड्यूस किया जाता है। सर ये ज़्यादातर जो ब्लैक फंगस से जूझ रहे जो मरीज सामने आ रहे हैं लगभग सभी पॉजिटिव होने के बाद ही हाँ, ये बिल्कुल सही है कि मैक्सिमम मरीज जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव थे, जिनका कोरोना वार्ड में ट्रीटमेंट चले हैं, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट चले हैं, जो कि अपनी जगह पे बिल्कुल सही चले हैं। इसके बाद पेशेंट की शुगर बढ़ने की वजह से ये पेशेंट ब्लैक फंगस लेके अब रिपोर्ट हो रहे हैं। सर सामान्य रूप से बात करें, कोविड शुरू होने से पहले इस तरह के कितने मरीज देखे जाते थे साल भर में? कोविड जब पेंडेमिक नहीं था उस समय तो म्यूकरमाइकोसिस बीमारी बहुत ही रेयर बीमारी मानी जाती थी, और एकदम ओल्ड एज पेशेंट 80-85 के हैं इसके ऊपर के, और हाईली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में हैं, केवल उन्हीं मरीजों में, और ट्रांसप्लांट मरीज़ हैं या ब्लड कैंसर के मरीज़ हैं, उन केसेस में ही ये समस्या देखी जाती थी। पर कोविड पेंडेमिक के बाद जो कोविड पेशेंट ट्रीट होके आ रहे हैं उनमें बड़ी मात्रा में ये बीमारी पाई गई है। मतलब इसमें यंग जनरेशन के भी लोग सर शामिल हैं। और अभी जैसे शुगर, जैसे कि हमने बताया कि शुगर बढ़ने से ये बीमारी हो रही है, इसका जन्म शुगर बढ़ने से हो रहा है, तो ओल्ड पेशेंट के साथ साथ यंग पेशेंट भी इसका शिकार हो रहे हैं। जो यंग पेशेंट अपनी नज़र गंवा रहे हैं, कुछ यंग पेशेंट्स के हमको आँख निकालना भी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज्ञानन न्यूज़।